टेस्ट हो गया, लेकिन क्या लग रहा है सर, आज हम 25,000 तोड़ देंगे निफ्टी पे? अच्छा, मैं समझा कि ये सारा मैंने बोल दिया कब बढ़ना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सवाल तो आप पूछोगे नहीं। आज तो पूछना ही पड़ेगा सर, ये तो जब होगा मैं तब होगा। थोड़ा वो शॉर्टकट निकाल रहा था कि ना पूछो तो बढ़िया, ना पूछो। आज या इस हफ्ते जो भी हो, चांसेस तो दिख रहे हैं कि टूट सकता है। उसके 3 रीज़न हैं। पहला तो रिजल्ट्स वीक हैं, जिसकी वजह से हम 25, 500, 600 से गिरते हैं। दूसरा, ट्रेड डील में देरी तो हो रही है, तो देरी बेचैन कर रही है, ठीक है। तीसरा, एफआईज की बिकवाली आपकी बढ़ गई है। तो तीनों कारण ये कि आपको बढ़ने तो नहीं देंगे, राइट। और इन तीनों में ये साफ दिख रहा है कि फिर ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आप नीचे आ जाएं, 25,670 का टॉप बना के आप नीचे आ जाएं। अगला बड़ा सपोर्ट 25,000 के नीचे जो निकल के आता है वो 24,600, 24,800 की रेंज में, जहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट अपने 1000 पॉइंट का देखा है, करेक्ट। ठीक है। तो वो आपका बड़ा टारगेट है नीचे की तरफ का। बैंक निफ्टी पर 56,050 के आसपास सपोर्ट है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। उसके बाद गए 55,500 के आसपास से एक बड़ा ब्रेकआउट वहाँ पे भी हुआ था, जो हमने 57,500 तक के आसपास का देखा है। 57,600 के ऊपर का जो हाई बना है 57,623-24 का। तो मुझे लगता है ये 2 लेवल इस हफ्ते के लिहाज से डायरेक्शन लेवल के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके। और मिड और स्मॉल कैप, क्योंकि अब दिग्गज टूटेंगे तो यहाँ पे भी तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पे? 2-3 चीज़ें हैं। देखो, ये है ना, हमेशा ये बड़ी कश्मकश वाला हो रहता है। हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदते हैं। व्यू भी होता है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, साल भर रखेंगे। लेकिन वो साल भर और 6 महीने का व्यू कब तक होता है? जब तक मार्केट बढ़ता रहे। जैसे मार्केट घटे और अगर ऊपर से स्टॉक 2 दिन में 10% घट जाए तो फिर अपने को अपने आप पे डाउट होने लगता है, क्या करें, रखे बेच दें, रखे बेच दें। अब बेच दो, बेचने के बाद अगर समझो पहली चीज़ तो नीचे नहीं आया, तो आ गया और वापस नहीं ले पाए, तो वो है ना बड़ा फिर वो पश्चाताप होता है। सोचा अरे इतनी से में क्या डरना था, क्या घबराना था। लेकिन एक आपको सबसे पहला कॉल तो ये लेना है कि मैं वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए 3-6 महीने, साल 2 साल के लिए रखना चाहता हूँ, या मेरा तो पैसा बना ले लूँ निकलूँ। मुझे तो वो ज़्यादा तकलीफ आपको किस चीज़ में है? किस चीज़ का रिग्रेट ज़्यादा है? प्रॉफिट था नहीं लिया उसका, या बेच दिया और उसके बाद बढ़ गया, यार मैंने क्यों बेच दिया? क्यों नहीं बेचे का रिग्रेट ज़्यादा होता है, क्यों बेचा उसका रिग्रेट? वो जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं। करेक्ट। भाई दोनों केस में होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने अच्छा शेयर लिया तो वो करेक्शन पूरा होने के बाद कभी नहीं। या फिर अगर आप दोनों चीज़ करने में होशियार है कि भाई ले लिया, टाइम से बेच दिया, वापस ले लिया, वो एक्टिवली आप कर सकते तो नथिंग लाइक इट। उससे तो बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती लाइफ में। लेकिन अदरवाइज आपको इंडिविजुअली अपने आप से पूछना है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ की होती है। मेरे बेचने के बाद बढ़ जाए तो मुझे गुस्सा आता है कि यार अच्छा खासा मैंने सही टाइम पे लिया था, सही सोचा था, थोड़ा सा मार्केट नीचे क्या देखा, मैं डर गया। 2% का करेक्शन हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? 3-4% होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट में, रनिंग करेक्शन। या फिर ये कि यार अच्छा खासा पैसे में बैठा था, आ भी रहा था, दिख भी रहा था मार्केट खराब है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो आप किस बात पे अपने आप को ज़्यादा कोसते हो, आप देखिए, ओके। और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। रहा सवाल इन जनरल, तो जिन शेयरों ने तेज़ दौड़ लगा ली है, जिनके पी मल्टीपल थोड़े महंगे हैं, क्योंकि देखिए आपने 7 अप्रैल के लो से अगर कहीं भी खरीदा है तो अभी तक मोटा मोटी प्रॉफिट में। कुछ शेयर हो सकते हैं जो आपके पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में खरीदे वो थोड़े हो सकता है कि लॉस में हो या थोड़ा बहुत मुंदा मिले, बाकी तो आप मोटा मोटी प्रॉफिट में होनी चाहिए। और अगर आप मोटा मोटी प्रॉफिट में है और हाई पी मल्टीपल वाले शेयर तो प्रॉफिट में गए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस किसी शेयर में आपको हल्के थोड़े भी कमज़ोर रिजल्ट आने का डर है, फॉर एग्जाम्पल IT शेयर हुआ, सबको डर है कमज़ोर, ऐसा कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर ऐसा जहाँ रिजल्ट कमज़ोर आने का डर हो, वहाँ थैंक यू कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि रिजल्ट के एक्सीडेंट भारी पड़ जाएंगे। जैसा आपको पता है, मैं ग्लेनमार्क में हमेशा क्या कहता था, नहीं लिया जाए मत खरीदो, शॉर्ट मत करो। करेक्ट। करेक्ट, आप अगेंस्ट मत जाओ, और अगर आप शॉर्ट में तो आप सोचो अब काटने का मौका भी नहीं है, राइट। सो मेरा पॉइंट ये कि जहाँ आपको रिजल्ट जरा भी एक्सीडेंट वाला आ गया ना, तो 10% ऐसे निकल जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो रिजल्ट जहाँ भी कमज़ोर आने का डर है, क्वार्टरली अपडेट देखे होंगे आपने, जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़े भी रिजल्ट कमज़ोर आते हैं, यार नहीं छोड़ो बाद में देखेंगे, सेफ हो जाओ। अच्छा सर, बस एक क्लैरिटी मुझे चाहिए थी कि जब चलना होगा तो बैंक निफ्टी को देख के चलेगा या ये अपना खुद निर्धारित करेगा? एक्चुअली बताऊं, शुक्रवार को एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि
मार्केट में भाईचारा बढ़ता हुआ दिखा है। ओ, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ दिखी है सारे इंडाइसेस में। अच्छा। हाँ, कि अच्छा निफ्टी जी आप गिर रही हैं, बैंक निफ्टी बोले मैं भी तो आपकी बहन हूँ, फ्रेंड हूँ आओ मैं भी गिरती हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप बोले कि हम भी तो दोस्त ही हैं, भाई हैं, जो समझो समझ लो, हम भी गिर जाते हैं। ओके। राइट। सो अभी ये वाली चीज़ कि अगर लेवल के हिसाब से देखेंगे तो अनडाउटेडली बैंक निफ्टी आपका मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक जो वो ऐसा कॉन्फिडेंस है ना कि जाओ बैंक निफ्टी का कुछ भी हो जाए हम नहीं गिरेंगे, वो नहीं है। वो कॉन्फिडेंस हिल गया है। कम गिरेंगे ये हो सकता है, लेकिन आप बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक था। आप देखिए दोनों का चार्ट देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए, ठीक है। एक बीच में मिड सेशन में एक रिकवरी आई है, वो रिकवरी निफ्टी की बिल्कुल छोटी सी थी और टिकी भी नहीं। बैंक निफ्टी की रिकवरी बढ़िया थी और लगभग 3-3:15 बजे तक टिकी थी। आखिरी 15-20 मिनट बैंक निफ्टी पे भारी पड़ गए। तो ये दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो ये कि बैंक निफ्टी भी अब फॉलो कर रहा है कि निफ्टी अगर इतनी खराब क्लोजिंग दे रहा है तो हमें भी गिरना है, या फिर दूसरा ये कि अब जिस किसी की प्रॉफिट की पोजीशन है या जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो बचना चाहता है। आइदर प्रेशर ऑफ सेलिंग और लैक ऑफ बाइंग, दोनों चीज अब फिर, और वही चीज मिड कैप और स्मॉल कैप के भी इंडेक्स लाइए आप शुक्रवार के, तो आपको समझ में आएगा। पूरे दिन भर ठीक ठाक रहने के बाद आप आखिर में क्यों गिर जाती है। ये देखो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप, धड़ से लास्ट में ये तो चारों चार्ट एक ही जैसे लग रहे हैं देख। सेम टू सेम है। करेक्ट। सो इसका मतलब मैंने बिना देखे बोला ना, भाईचारा, बहन चारा, भाईचारा, जो भी आपको बोल दो, है ना, दिख रहा है ना। इसलिए अब अपने वो टाइम चला गया कि मैं आपको ये बोलूं कि ये कमज़ोर वो मजबूत, ये ऐसा वो ऐसा, छोड़ो। सब एक जैसे, एक ही खानदान के बच्चे हैं जो है बाजार, इसके पुत्र सुपुत्र पुत्री सुपुत्री जो भी बोल रहे, इसी एचयूएफ के सारे फैमिली मेंबर है। ये साथ साथ चलेंगे, साथ साथ करेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा, उस दिन के मूड माहौल पे डिपेंड करता है, बट रिस्क सब में बराबर है। ओके, ठीक है। चलिए सर, फिर जो